सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े हुए, पांडवों का महाप्रयाण, सारा राज्यपाट परीक्षित ने संभाल लिया। एक बार की बात है, अश्वमेध यज्ञ करके सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित खड़े थे। तब परीक्षित ने देखा कि एक गाय और एक बैल, जिसको एक काला पुरुष गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। कि गाय बैल कौन थे और वो काला पुरुष कौन था? कहते हैं जब धर्म के ऊपर धर्म संकट आता है तो जो बैल है, जो धर्म है, वो बैल का रूप बना के भागता है। और पृथ्वी के ऊपर जब अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागती है। तो बैल मतलब धर्म और गाय मतलब पृथ्वी, और काला पुरुष इन्हें मार रहा है। परीक्षित ने जब देखा, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च व्रसलम ददृशे नृपलांचनम। एक काला पुरुष मेरे राज्य की प्रजा को इस तरह से कष्ट दे रहा है जैसे मेरे राज्य की प्रजा का कोई अपना मालिक ना हो, मेरी प्रजा अनाथ हो। रामचरितमानस कहती है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। परीक्षित ने तलवार निकाली और उस काले पुरुष से पूछा कि बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है? इसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, और अब आप इस पृथ्वी के मालिक हैं तो आपने भी मुझे कोई जगह नहीं दी। अब आप ही बताओ कहां जाऊं, कहां रहूं, किसके साथ, किसके पास रहूं? परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। इन 4 स्थानों में है कलयुग। द्यूतम, परीक्षित ने कहा जहां द्यूत क्रीड़ा होगी। द्यूत समझते हैं ना? द्यूत मतलब जुआ। जहां जुआ होगा वहां कौन रहेगा? बोलो जल्दी। कलयुग। पानम, जहां लोग नशा करेंगे, मदिरा पान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां कौन रहेगा? कलयुग। एक बार की बात है, शराबी भी बड़े मजेदार होते हैं। एक पत्नी अपने पति से त्रस्त थी कि जब देखो तब पीता रहता है, सुबह हुई नहीं तो पीना, रात हुई नहीं तो पीना, दोपहर में पीना। तो बहुत बड़बड़ाती, बहुत ताने मारती। पति ने हाथ पकड़ा और कहा चल तू मेरे साथ, और वो पत्नी को ले गया जहां वो बैठ के शराब पीता था। 2 गिलास उसने शराब मंगवाई और पत्नी से कहता है पी। अब वो तो पी गया, उसकी आदत थी, पी गया। अब पत्नी ने भी पी, एक घूंट पी और कहती है छी कितनी कड़वी है, कैसे पीते हो ये तुम? तो पति कहता है तुमको क्या लगा, मैं यहां बैठ के मनोरंजन करता हूं, कितने कड़वे घूंट पीता हूं, तुम क्या समझो? ऐसे ऐसे हैं शराबी, पीते शराब है, आनंद भी उनको आता है लेकिन कड़वे घूंट भी लगते हैं। एक और शराबी, उससे कहा भैया शराब छोड़ दो। ठीक है, आज से मैं शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। और शाम को पीने लगा। कहा रे तुमने तो कहा था बोतल नहीं छूंगा, तो कहा वही तो कहा था बोतल नहीं छूंगा, ये थोड़ी कहा था कि ग्लास में नहीं पीऊंगा। मैं तो ग्लास में पी रहा हूं, बोतल तो मैंने छुई ही नहीं। खैर ये तो मनोरंजन की बातें हैं। पर पानम, कहा जहां
नशा है वहां कलयुग है। द्यूतम जुए में, पानम मदिरा में, स्त्रिया, अब स्त्री हर घर में है, लेकिन यहाँ स्त्री से तात्पर्य एक सामान्य स्त्री से नहीं, यहाँ स्त्री का मतलब है जहां पर वैश्यावृत्ति हो या जहां पर गलत आचरण वाली स्त्री हो, वहां कलयुग। और सूना, सूना कहते हैं हिंसा, हिंसा जहां पर जीवों की हत्या हो, जीवों को काटा पीटा जाए, और केवल जीवों को नहीं, जहां लोगों को भी हिंसात्मक ढंग से प्रताड़ित किया जाए, वहां कलयुग होगा। तो परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए, द्यूतम जुए में, पानम मदिरा में, स्त्रिया वैश्याओं में, और सूना हिंसा में तुम रहोगे। अब बाहर से तो कहता है महाराज आप बड़े कृपालु हो, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, लेकिन षड्यंत्र उसके मन में चल रहा है। तो कहता है महाराज ये 4 स्थान तो बड़े अपवित्र हैं, इसलिए एक काम करो, एक कोई अच्छा स्थान दे दो। ठीक है, फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। अब शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, मतलब किसी का छीना जाए, हड़प लिया जाए, चुरा लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। स्थान दिए, ये बाहर से कहता है महाराज आप बड़े कृपालु हो, दयालु हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन भीतर ही भीतर अरे महाराज तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा। देखो कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि किसी ने आपका थोड़ा सा भी हित किया है तो कृतज्ञता दिखाओ, मतलब धन्यवाद दो। हम ट्रेन में सफर करते हैं, 1 रुपए 2 रुपए का पेपर आता है, न्यूज़पेपर, हम सामने वाले व्यक्ति का न्यूज़पेपर लेके पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि नहीं कहते? पेपर पढ़ा अड़ा रखा और बस धन्यवाद बोलते हैं ना। इतनी छोटी छोटी सी बातों में आजकल हम थैंक यू, धन्यवाद, कॉमन सी बातें हो गई हैं, लोग बोलते हैं। तो कृतज्ञता इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। यदि किसी ने इतनी सी भी आपकी अच्छाई की है, किसी ने इतनी सी भी आपकी सहायता की है, तो शास्त्र कहते हैं कि जिंदगी भर उसके कृतज्ञ बन के रहो। कृतज्ञ और कृतघ्न ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करना मतलब झुक के बहुत बहुत धन्यवाद देना, और कृतघ्नता, कृतघ्नता मतलब जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद कर देना। और ध्यान रखो इस कृतघ्नता से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं है। और आज ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी खाते हैं उसकी बजाते नहीं हैं, पीठ पीछे उसी को छुरा मारने का काम करते हैं। ये जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद किया, ये बहुत बड़ा पाप है। हमें बताना कृतज्ञता है। इतना सा भी यदि कोई अच्छा कर दे तो बिल्कुल झुक जाओ, कृतज्ञ बन जाओ। लेकिन हम कृतज्ञता नहीं, कृतघ्नता सीख रहे हैं, और वो इसने दिखाई। कलयुग का प्रताप है, शुरुआत ही कलयुग ने कर दी कि परीक्षित ने इतना अच्छा कर दिया, और उसके बाद भी बाहर से तो महाराज आप ऐसे आप वैसे, लेकिन भीतर से वही काम किया, थाली में छेद करने वाला। अरे राजन तुम बड़े मूर्ख हो, क्योंकि दिखने में राजा तो तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, सिंहासन पर तुम बैठोगे, लेकिन तुम जो मुकुट लगाओगे उस मुकुट के ऊपर कलयुग बैठेगा, मैं बैठूंगा।